Good evening, students. Today we are going to read the subject-verb agreement part 3. In previous two videos, I have made you understand the subject-verb agreements. I think 6 or 7 rules were there. Today we are going to read the 3 more rules. Students, मैंने आपको क्लास में भी बहुत सारे रूल्स सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट के बता चुका हूँ. लेकिन फिर भी मेरे इस वीडियोस को बनाने का उद्देश्य ही है कि इफ यू फॉरगेट द रूल्स यू कैन अगेन वॉच इन दिस माय वीडियो. सो देखते हैं इसमें क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 में. रूल नंबर 1, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर देन एस ईएस शुड बी इंसर्टेड विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. देखिए, जब मैंने आपको क्लास में भी टेंस को पढ़ा रहा था तब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. उसमें मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं. देखिए, ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है. हम भले ही लगता है कि टेंस का तो ये पहला रूल हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा ही पढ़ते हैं. और फिर साथ में हम देखते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. इसका मतलब सब्जेक्ट अगर डिफरेंट हो तो वर्ब उसका भी बदल जाता है. तो ये इसका एग्रीमेंट है. तो इसको अच्छे से और समझते हैं. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी. फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे राम. मतलब किसी भी नाम अगर हो, कैट मतलब कोई भी जानवर का नाम हो, चेयर कुर्सी टेबल फैन, जो भी हमारे पास सब थर्ड पर्सन है, ये आते हैं. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे स्टूडेंट्स. बहुत ज्यादा ये कठिन चीज तो नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अधिकतर इसी में मिस्टेक करते हैं कि हम उसको बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं होने की वजह से हम किसी में भी एस लगा देते हैं या विदाउट एस या एस लगा के बोल देते हैं. देखिए, बहुत आसान है. देखिए, ही मैंने यहाँ पर लिखा है थर्ड पर्सन में ही, तो ही के साथ देखो ही प्लेस क्रिकेट. ही प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगता है. ही प्लेस क्रिकेट. हम ही प्ले क्रिकेट नहीं लिख सकते. यही रूल है कि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. ही माने वह, और एक ही जन को हम ही कहते हैं, इसलिए ही प्लेस क्रिकेट. उसी प्रकार यू प्ले क्रिकेट हो गया. यू चूंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हमको एस नहीं लगाना है. केवल थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर हो, संख्या में एक हो, तो ही उनके साथ हमको वर्ब में एस या ईएस लगाना है. वी प्ले क्रिकेट, वी फर्स्ट पर्सन में आता है, वी प्ले क्रिकेट हो गया. सी रीड्स बुक. सी जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, एक जन है, इसलिए सी रीड्स बुक. आई रीड बुक. आई फर्स्ट पर्सन हो जाने की वजह से उसमें एस एस नहीं लगेगा. दे रीड बुक. अब आप सोचेंगे कि दे, तो यहां पर हमने दे लिखा है थर्ड पर्सन में. एग्जैक्टली, दे इज अ थर्ड पर्सन बट नॉट अ सिंगुलर. जब एक से ज्यादा हो तभी हम उनको दे कहते हैं. दे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन प्लूरल होने की वजह से उसमें एस या एस नहीं लग रहा है. दे रीड बुक. डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. डॉग किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हैं, यहां पर कैट लिखे जैसे. एक तो डॉग है तो इसलिए बार्क्स हो गया, भौंकता है, तो हम डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. डॉग अजनबियों पर भौंकता है. डॉग्स बार्क एट, यहां पर देखिए डॉग्स हो गया. डॉग थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल हो गया डॉग्स, इसलिए यहां पर बार्क हो गया, इसमें एस या एस नहीं आया. डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कनेक्शन में. रूल नंबर 2, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद सच नाउन्स. मतलब यह है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि
प्लूरल फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन मीनिंग में जो है वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स। देखिए ये फॉर्म में तो हमको दिख रहा है प्लूरल है, एस लगा हुआ है हर किसी में, लेकिन ये है सिंगुलर, मीनिंग वाइज ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट कहेंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, मैथमेटिक्स आर नहीं लिख सकते। मीजल्स खसरा बीमारी कहते हैं, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, ये जो है इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। रूल नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास 9, 10 के बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हालांकि मैंने क्लास में कई बार इसको रिपीट करवाया है। रूल नंबर 3, अ फ्यू नाउन्स दैट टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, जैसे स्टेशनरी, फर्नीचर, अ पेयर ऑफ। ए पेयर ऑफ जोड़ी में है तो अ पेयर ऑफ सॉक्स बोल देते हैं, या ए पेयर ऑफ जीन्स बोल दे, अ पेयर ऑफ सीजर्स बोल दे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स बोल दे, जो नेचुरली दो पार्ट में बने होते हैं, सीजर्स में भी, जीन्स में भी, सॉक्स में भी। तो इनके साथ अगर अ पेयर ऑफ के साथ यूज हो रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। उसी प्रकार स्वार्म ऑफ बीज, बंच ऑफ कीज, क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, इनके साथ भी हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। स्वार्म ऑफ बीज इज लिखेंगे, आर नहीं, यहाँ पर बीज देख के हमको नहीं, क्योंकि यहाँ स्वार्म है उनका झुंड। बंच ऑफ कीज, कीज देख के नहीं, हमको बंच ऑफ कीज देख के हमको, ये कलेक्टिव नाउन होने की वजह से सिंगुलर, बंच ऑफ कीज इज मिसिंग। इसी प्रकार फर्नीचर इज, स्टेशनरी इज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताया। मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम 2 बार 3 बार इसको वीडियो को देखेंगे, पॉज करके देखो, अगर लेजिबल ना हो, सही ढंग से दिख नहीं रहा हो, तो हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर हम इसको पढ़ सकते हैं। Students, I hope you have understood these rules. Thank you very much.